दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। आपके पास पैसा है तो आप हमें अपना गुलाम समझने लगी हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वर्षा बाजार के लिए निकलने ही वाली थी कि अचानक ननद नीता घर आ पहुंची। अरे वाह दीदी, क्या सरप्राइज दिया है आपने। आज अचानक कैसे? वर्षा भाभी, नीतीश टूर पर शहर से बाहर गए हुए हैं तो सोचा थोड़ी देर अपनी भाभी के पास बैठ जाऊं। मेरा मन आज बहुत खराब हो रहा है। अरे दीदी, तो इसमें पूछने बताने वाली कौन सी बात है। आपका अपना घर है, जितने दिन मन करे आराम से रहिए। हाँ सही बात भाभी, जरा बच्चों के लिए बोर्नवीटा वाला दूध और मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दो। हाँ अभी बनवाती हूँ। वर्षा को बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस स्टेशनरी लेने बाजार जाना था। अगले दिन मंगलवार था इसलिए आज नहीं गई तो परसों बच्चों को स्कूल में मुश्किल आ सकती थी। फिर भी कुछ सोचकर वह घर पर रुक गई। वो हमेशा ही अपनी ननद के आगे अपना हर काम ताक पर रख उसकी सेवा में जुट जाती थी। 3 बजे नीता का फोन बजा। हेलो। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं अपनी भाभी के घर आ गई हूँ, कहते हुए अपना फोन गुस्से से पटक दिया। तब वर्षा बोली, क्या हुआ दीदी, इतना गुस्सा क्यों? अरे कुछ नहीं, सूर्या होटल में आज सहेलियों ने पार्टी रख ली है और मुझे अभी बता रही हैं। अब मैं बच्चों को लेकर कैसे चली जाऊं? अरे दीदी, इसमें इतना क्या सोचना। आप दोनों बच्चों को यहीं छोड़ जाए और सूर्या होटल तो अपने घर के बिल्कुल पास ही है। जाइए, तैयार हो जाइए। अगर भाभी, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सच, इतनी प्यारी भाभी पाकर मैं तो धन्य हो गई, कहते हुए उसके गले लग गई। नीता को निकले 1 घंटा ही हुआ था। घर पर तीनों बच्चे बैठकर खेल रहे थे। अचानक सूर्य के रोने की आवाज आई। तीनों बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे। वर्षा ने बोला, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? तब उसकी बेटी गीतू बोली, मम्मा सूर्य की नाक में अनार का दाना चला गया है। वर्षा बिना घबराए सूर्य की नाक को चेक करती है। देखा तो दाना दिख रहा था। 12 साल की गीतू के हवाले माई घर बंद कर पास के डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ने थोड़ी ही देर में उसकी नाक का दाना निकाल दिया, मगर डर के मारे सूर्य 5 बरस का मम्मा की रट लगाए रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से चॉकलेट दिलाकर उसे शुभ कराया। फिर वर्षा ने फैसला किया कि वह सीधा होटल जाकर सूर्य को छोड़कर आएगी। जैसे ही रिसेप्शन पर पुष्प व पार्टी हॉल पहुंची तो देखा वहां पर सभी औरतें ताश की बाजी खेल रही थी। नीता को टेबल पर बैठे देख कदम बढ़ाया ही था कि उसके कानों ने जो सुना उसे सुनकर वो सन्न रह गई। अरे नीता, एक बात तो बता, तूने मुझे 3:30 बजे फोन कॉल करके झूठ बोलने को क्यों कहा था? हमने तो तुझे 4 दिन पहले ही बता दिया था कि किटी होने वाली है सूर्य होटल में। अरे तुम लोग नहीं समझोगे, मेरे घर में बच्चे संभालने के लिए कोई भी नहीं है। पति भी बाहर गए हुए थे और फिर वर्षा भाभी किस दिन काम आती। बस मैं चालाकी से उसके घर पहुंच गई और तेरे फोन का नाटक बना। दोनों बच्चे उनके पास छोड़कर आराम से तुम लोगों के साथ पार्टी करने आ गई। और ऐसा मैंने कोई पहली बार नहीं किया है। मैं तो वर्षा के साथ ऐसा कहीं बार करती रहती हूँ। कुटी लता से मुस्कुराई। तो क्या तेरी भाभी को कुछ समझ में नहीं आता? इतनी पागल है क्या? सुना है नौकरी भी करती है। पैसा, प्रॉपर्टी का लालच, ऐसी चीजें जाने मन जो इंसान को अंधा बना देती हैं। क्या तेरी
भाभी को तेरे पैसों से मतलब है क्या? वो तुझसे पैसे मांगती हैं। सहेली ने आर से संगीत होकर बोला। और नहीं तो क्या, अब तुझे क्या बताऊं, मेरे घर में कोई भी पुराना सामान होता है तो तुरंत मांग कर ले जाती हैं और हर बार बच्चों को रखने के एवज में गिफ्ट लेती हैं। महीने में एक बार शॉपिंग ना कराओ तो मुंह फुला लेती हैं। और तो और हमने जब नए बंगले में शिफ्ट किया था तब हमसे डबल बेड, सोफा, टेबल, कुर्सी तक मांग कर ले गए थे। अब बताओ, भगवान की दया से हमारे पास जब इतना है तो हम इतना तो अपने भाई भाभी के लिए कर ही सकते हैं। बेचारे गरीब जो ठहरे, दोनों नौकरी करते हैं फिर भी पार नहीं पड़ती। वैसे भी हमें तो पुराना सामान किसी गरीब को देना ही था, फिर क्यों ना अपने भाई भाभी को देकर एहसान भी जता लिया जाए। इसी बहाने हमेशा दबे भी रहेंगे। सही कहा ना मैंने? उसकी बात सुन सारी सहेलियां जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। अपनी ननद की ये बातें सुन वर्षा को याद आया कैसे वो अपने घर का पुराना सामान उसे ना चाहते हुए भी थमा जाती है। और जब वह नए मकान में शिफ्ट कर रही थी तब उसने खुद से सारा सामान घर पहुंचा दिया था। हमारे मना करने पर भी बोली, जब आप नया लो तो ये सारा सामान किसी गरीब को दान कर देना। मोहित को भी ठीक लगा। आखिर वो अपनी बहन के प्यार में अंधे जो हैं। जिस गिफ्ट की बात कर रही हैं वो उनकी पुरानी साड़ियाँ होती हैं जो मना करने पर भी ये बोलकर पकड़ा जाती, भाभी आप स्कूल जाती हैं, बदल बदल कर जाना और जब खराब हो जाए तो किसी को दे दीजिएगा, आपका भी रुतबा बना रहेगा। वर्षा भी अपनी ननद का मन रखने के लिए साड़ियाँ एक दो बार पहनकर चली जाती, फिर किसी को देकर सूटी पा लेती थी, क्योंकि किसी की उतरन पहनना तो उसे भी अच्छा नहीं लगता था। ननद रानी को ऐसा दोगला व्यवहार हमारे आगे कुछ, जमाने के आगे कुछ और। मुझे बच्चों का ध्यान रखना नहीं आता था तो आज सूर्य इतना बड़ा हो गया है ये आपको पता नहीं चलता। बचपन से ही आप अपनी मटर गश्ती के बहाने इसे मेरी गोद में डाल दिया करती थी और अब आप मुझ पर लापरवाही का इल्जाम ना ही लगाए तो बेहतर है। दूसरा, आपके दिए हुए सामान को हम सिर्फ आपका प्यार और सामान समझकर रख लिया करते थे। हालांकि आपके भाई को भी ये सब पसंद नहीं था, बस यही सोच कर रह जाते थे कि आप उनकी बड़ी बहन हैं और आपका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। हम हर बार आपका सपोर्ट करते हैं, चाहे बच्चे रखना हो या आपकी घर गृहस्थी के काम हो, आपको सब कुछ करके देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके पैसे और प्रॉपर्टी के भूखे हैं। आपके पास पैसा है तो आप हमें अपना गुलाम समझने लगी हैं और वो सब छोड़िए, सबके सामने अपने भाई भाभी का तमाशा बना रही हैं। इतना सब कुछ करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? आपने ऐसी बातें कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? खैर, आपको क्या पता था कि मैं सुन लूंगी। आप तो अपने पैसों, प्रॉपर्टी की शान और रो में बोले चली जा रही थी। आज पहली बार अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुन नीता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तब इतना ही बोली, भाभी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। तो अब से बस मुझ पर इतना एहसान करिएगा कि आगे से मुझ पर कोई ऐसा ना कीजिएगा। और हाँ, आप जब भी आएगी तो हम आपका स्वागत
पहले की ही तरह करेंगे, मगर अब आप पहले की तरह सामान कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपके भाई को आपकी नीयत कभी पता नहीं चलने दूंगी, क्योंकि मैंने माँ जी से वादा किया था। उनके बाद आपका मायके के दरवाजे हमारी तरफ से हमेशा खुले मिलेंगे। बोलते हुए अपना पर्स मोबाइल उठाकर होटल से निकल गई। नीता ने पलटकर जब अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो सारी सहेलियां उसे ही दृष्टि से देख रही थी। आज नीता ने अपनी इज्जत अपने भाई भाभी के सामने ही नहीं, अपनी हाई सोसाइटी और मालदार सहेलियों के सामने भी उतार